नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube सर्च नौकरी सीकर पे। ठीक है, तो अपने टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज। मैंने आपको बताया था डिजीज पढ़ेंगे अपन। ये क्या है? अपने जीवन से जुड़े क्या है, महत्वपूर्ण रोग है। ठीक है ना। अपन पहले क्या पढ़े? कोरोना पढ़े। कोरोना क्या एक महामारी है जिसने पूरे विश्व में क्या है, अपना परचम ले रहा है। ठीक है ना। बहुत बड़ा रूप है। मतलब ये कौन सी पेंडेमिक प्रकार की बीमारी थी, मैंने आपको बताया था। तो कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा शायद। तो उसी प्रकार से अपन वो क्या था, वायरस यानी विषाणु जनित रोग था। तो अपन सबसे पहले वायरस या विषाणु जनित ही रोगों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वायरस मतलब है वायरस से या विषाणुओं से फैलने वाले रोगों के बारे में। ठीक है। जो आज कल है ना, जो करंट में चल रहा है ना, वो है कोरोना वायरस। तो मैंने आपको बताया था कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो आप सबको जो पिछली क्लास थी उसमें आप सबको मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना। आज जो वायरस जनित या विषाणु जनित जितने भी रोग बचे हैं ना, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज अपने जो पहला डिजीज है ना, वो है चेचक। क्या है? चेचक है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें, चेचक की अन्य नाम, ठीक है ना, याद रखना अपन पढ़ के आ रहे हैं वायरस जनित। याद करना कि वायरस जनित या विषाणु जनित क्या है, एक चेचक एक प्रकार का रोग है। अगर इसके अन्य नाम अगर चेचक न देकर अगर आ जाए स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना, क्या आ जाए? स्मॉल पॉक्स, या फिर आ जाए क्या, बड़ी माता। ठीक है ना। स्मॉल का अर्थ तो होता है छोटा, लेकिन यहाँ इसका अपोजिट है। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता बोलते हैं। ठीक है ना। अगर चेचक आपको ना मिले ऑप्शन में, अगर स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता को देखने को मिल जाए, तो आप उनमें से आपको बताना होगा। अगर पूछ ले कि ये किस संक्रमण कारण, किसके कारण होता है, अगर पूछ ले कि ये जो चेचक वायरस है ना, चेचक वायरस ये किसके कारण होता है, तो इसका कारण होता है कैरियोला, कैरियोला जोएस्टर। ठीक है ना। ये क्या है? एक विषाणु है। क्या करता है ये? विषाणु करता है चेचक। मतलब कैरियोला जोएस्टर के कारण क्या होता है, हमारे चेचक होता है। चेचक होता क्या है? मतलब एक क्या है, हमारे शरीर पर क्या है, एक फफोले टाइप की क्या है, संरचना बन जाती है, जो क्या होती है, स्थायी होती है। इस पर क्या है कि जो हमारी त्वचा होती है, नहीं त्वचा, उस पर क्या होते हैं, फफोले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फफोले। तो याद रखना कि शरीर पर अपन क्या हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। जो फफोले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। याद रखना, पूछ ले कि कैरियोला जोस्टर के कारण त्वचा पर होने वाले जो फफोले होते हैं ना, वो स्थायी होते हैं या अस्थायी? तो आपको बताना है कि जो है ना फफोले होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर अपन इसके बारे में बात करें और देखें, तो चेचक है ना, चेचक, इसका टीका भी बनाया था। क्या बनाया था? एक टीका भी बनाया गया था। और टीका बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? टीका बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। इसने क्या है, एंटी, इसका एंटी मतलब डोट बनाया। ठीक है ना। जो चेचक है ना, इसका एंटीडोट बनाया। तो वो एंटीडोट बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो एडवर्ड जेनर। याद रखना इसका अन्य नाम क्या है, स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता। ठीक है। इसका कारण क्या है, मुख्य कारण किसके वायरस के कारण फैलता है? तो वो है कैरियोला जोएस्टर, जिसके कारण क्या है, हमारे शरीर पर क्या है, फफोले हो जाते हैं। जो फफोले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, जिससे मतलब कोई हमारे शरीर पर अपना भाषा में बोलते हैं बड़ी माता छोटी माता होगी, है ना, तो वो वही बड़ी माता है कि हमारे घरेलू उपचार तो में क्या करते हैं कि मतलब जो घरेलू उपचार होते हैं ना, जैसे कोई मतलब धुआं देना शरीर के, तो उस प्रकार से है, तो वो उसका रूप है। तो मतलब आज इसके लिए क्या है, एंटीडोट बनाया गया है। तो एंटीडोट बनाने वाला वैज्ञानिक था ना, वो था एडवर्ड जेनर। ठीक है। अपन चेचक पर बात होगी। फिर अपन बात करेंगे अब किस पर, अपन बात करेंगे अब, वो तो हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना चिकन पॉक्स। उसको क्या बोले थे? इसको बोले थे, उसको बोले थे स्मॉल पॉक्स।
ठीक है ना। इसको अब जो दूसरा है ना इसको बोलेंगे चिकन पॉक्स। अगर इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, ठीक है ना, अन्य नाम क्या है, छोटी माता। याद रखना कि आपको देखने मिल जाएगा कि जो है ना चिकन पॉक्स ना देकर अगर पूछ ले कि जो छोटी माता है ना वो किस संक्रमण के कारण फैलती है या कौन सा प्रकार का क्या है डिजीज है, तो आपको बताना है कि ये वायरस जनित रोग है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है, कारण किस प्राणी के मतलब किस विषाणु के कारण फैलता है, किस विषाणु के कारण फैलता है। तो मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से क्या है चेचक का अपने क्या किया अध्ययन किया है ना, चेचक पर अध्ययन किया, उसी कारण क्या है अपने चिकन पॉक्स पर भी उसी प्रकार से अपन इसको देखेंगे किस विषाणु के कारण है ना चिकन पॉक्स शरीर पर क्या होती है। ये भी है ना शरीर पर एक धब्बे लाल लाल धब्बे बन जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं किस विषाणु के कारण, मतलब कौन से वायरस, ऐसा कौन सा वायरस या विषाणु जनित है क्या है जीव है जिसके कारण क्या है चिकन पॉक्स या छोटी माता हो जाती है। तो उस विषाणु का नाम है वेरियोसोला, वेरियोसोला। याद रखना बच्चों क्या है कि पूछ ले कि चिकन पॉक्स है ना या छोटी माता वो किस विषाणु के कारण होती है, तो वेरियोसोला या इसको बोलते हैं वेरिसेला, क्या बोलते हैं वेरिसेला, ठीक है ना। ये दोनों देखने को मिल सकता है या इनमें से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो मिलेगा वेरिसेला या मिलेगा वेरियोसेला। इससे क्या होता है त्वचा होती है ना हमारी, त्वचा क्या होती है हमारी त्वचा होती है, त्वचा होती है ना, दो त्वचा होती है उस पर क्या होते हैं फफोले बनते हैं, क्या बनते हैं फफोले बनते हैं। जो फफोले बनते हैं ना अपनी भाषा में कहवानी फाला, वो क्या है वो यही फफोले हैं जिसके क्या है ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी। पूछ ले कि वेरियोसोला विषाणु के कारण शरीर पर बनने वाले फफोले स्थायी होते हैं या अस्थायी, तो आपको बताना है कि वो होते हैं अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि स्मॉल पॉक्स में जिससे फाले बनते हैं ना फफोले वो क्या होते हैं स्थायी होते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स याद रखना है, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, ठीक है। अपन उसी प्रकार से बात करेंगे अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। ये भी क्या है एक वायरस जनित है, ठीक है ना। याद रखना अपन बात कर रहे हैं वायरस या विषाणु जनित, विषाणु जनित क्या है रोग, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं विषाणु जनित, तो अपना क्या है इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ना वो किसके संक्रमण के कारण होता है, या पूछ ले कि इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग या बीमारी या डिजीज है, तो आपको बताना होगा कि ये विषाणु या वायरस जनित रोग है। अगर पूछ ले कि इन्फ्लुएंजा का संक्रमण, इन्फ्लुएंजा का संक्रमण किसके कारण होता है या किस विषाणु के कारण होता है, तो आपको बताना है क्या है आपको बताना है आर्थोमिक्सो, ठीक है ना, आर्थोमिक्सो वायरस। पूछ ले कि जो है ना इन्फ्लुएंजा वायरस ये किस विषाणु के कारण फैलता है, तो आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि संक्रमित होने का कारण क्या है, संक्रमित होने का कारण क्या है, तो दूषित भोजन है, दूषित भोजन या जल, ठीक है ना। तो आपने क्या है कि हमें सबसे अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी फिल्टर वाला पीना चाहिए, तो जिससे क्या है अपना इन्फ्लुएंजा से क्या है बच सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा के बारे में अगर पूछ ले कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंजा के अंदर कौन सा जो अंग है ना वो प्रभावित होता है, तो अपन याद रखना है कौन सा श्वसन तंत्र, क्या है श्वसन तंत्र, ठीक है ना। पूछ ले कि इन्फ्लुएंजा के द्वारा या वायरस के कारण कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है, तो आपको बताना है श्वसन तंत्र, ठीक है। तो मेन पॉइंट याद रखना, कारण एक तो हो गया कारण हो गया,
ठीक है। एक संक्रमित होने का मतलब किस प्रकार से होता है, ठीक है। और अंग पूछ ले तो कौन सा है, श्वसन तंत्र, ठीक है। अपन बात करेंगे उसी प्रकार से, अपन रोग सुनते आए हैं रेबीज, रेबीज रोग है ना, ये भी क्या है, वायरस जनित रोग है, ठीक है, वायरस जनित रोग। पूछ ले कि रेबीज किस प्रकार का रोग या बीमारी है, जनित रोग, ठीक है ना, तो वो है वायरस या विषाणु जनित। अगर इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, अगर रेबीज न देकर आप पूछ ले हाइड्रोफीबिया, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में रेबीज की जगह हाइड्रोफीबिया या इसका एक अन्य भी नाम है जलांतक, क्या है, जल के कारण क्या इसका आंतक, इसको क्या होती है, भय लगता है जल के कारण, तो कौन सा रोग है, रेबीज। ये किस विषाणु के कारण होता है, किस विषाणु के कारण रेबीज होता है। आपने सुना होगा रेबडो वायरस, ये अपना लगातार क्या है, 5वीं 6ठी कक्षा से लगातार इसका क्या है, अध्ययन करते आ रहे हैं। तो रेबडो वायरस के कारण क्या है, जो रेबीज या हाइड्रोफोबिया या जल आंतक रोग है ना, वो इसका मुख्य कारण क्या है, रेबडो वायरस, ठीक है। इसका कारण होने का मतलब है किसके कारण होता है, तो मतलब कुत्ते के काटने से या फिर बंदर के काटने से, ठीक है। ये जो रेबडो वायरस है ना, रेबडो वायरस ये कुत्तों के काटने या बंदर के काटने से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखें कि जो रेबीज वायरस है, ये है रेबीज या हाइड्रोफोबिया या जल आंतक, ये रेबडो वायरस के कारण होता है, जो है ना कुत्तों के काटने या बंदर के काटने से क्या होता है, रेबीज वायरस होता है, ठीक है। अगर बात कर ले अंग कौन सा प्रभावित होता है, अंग की बात करें तो हमारा क्या है, हमारा नर्वस मतलब है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर कुत्तों के काटने से या बंदरों के काटने से हमें क्या है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो है अपना तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं, एक और वायरस है, 5वां है शायद, पीलिया, क्या है, पीलिया, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक वायरस जनित है या विषाणु जनित है, विषाणु जनित रोग। पूछ ले कि जो है ना पीलिया क्या है, एक प्रकार का वायरस या विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अब अगर पूछ ले कि जो पीलिया है ना, वो किस विषाणु के कारण फैलता है, तो आपको याद रखना है कारण, ठीक है ना, हिपेटाइटिस, ठीक है। आपको याद रखना है हिपेटाइटिस है वायरस की वजह से, ठीक है। जो पीलिया होता है ना, पीलिया वो किस विषाणु के कारण होता है, तो याद रखना है हिपेटाइटिस। अगर बात कर ले कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको बताना है लीवर, जो अपना क्या है, लीवर है ना, वो क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। अगर पूछ ले जो पीलिया है उसके लिए जांच की बात करें, अगर पूछ ले कि पीलिया के लिए कौन सी जांच करवानी होती है, ठीक है ना, तो इसका नाम है एलिजा, ठीक है, एलिजा, ठीक है। इसका पूरा नाम है, आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। ये क्या थे, अपने वायरस जनित रोग थे, ठीक है। अपने 2 या 3 दिन तक क्या है, वायरस जनित या विषाणु जनित रोग अपने अध्ययन करेंगे। जितने भी जो रोग पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, रोग पूछे जाते हैं, तो उन सब पर अपने कंटिन्यू है ना लगातार क्लास डालते रहेंगे। तो आपको बस क्लास देखनी है, ठीक है ना। अब एसएससी जीडी की बहुत सारी एग्जाम केंद्र सरकार के द्वारा या स्टेट राजस्थान पुलिस के द्वारा बहुत सारे मतलब वैकेंसी निकलने वाली है, तो आप लगातार है ना कंटिन्यू क्या है पढ़ाई करते जाओ। बस आप एक अपना शेड्यूल बना लो
एक अपना शेड्यूल बना लो लगातार, उस पर क्या है अपने लगातार चलते रहो। धीरे धीरे चलते रहोगे ना तो एकदम अपने क्या है ऊंचाइयों तक क्या है जा सकते हैं। तो अपने इसी क्लास को इस लास्ट पॉइंट के द्वारा खत्म करते हैं या समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी समस्या हो, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी प्रश्न या सवाल है ना वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास को अपना लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।